वेलकम स्टूडेंट्स, आप लोगों को पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट करा दी थी और अब हम 13.2 कराएंगे। तो वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग दूसरों का भला करेंगे तो आप लोगों का भी भला होगा। और तो पहला क्वेश्चन है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस है, अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक अर्धगोला है, उसके ऊपर एक शंकु रखा हुआ है, इस आकार का कोई एक ठोस है, ठीक है, जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर हैं। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जितनी शंकु की त्रिज्या है उतनी ही शंकु की ऊंचाई है, तो 1 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई भी है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है पाई के पदों में, तो ध्यान से समझें कि इसकी भी ऊंचाई उतनी ही होगी, क्योंकि ये त्रिज्या है भाई, ये भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आयतन क्या होगा, ठोस का आयतन, पहला क्वेश्चन है, ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन मैंने आप लोगों को बताए थे कि शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस इसका क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि गोले का क्या होता था 4/3 पाई आर क्यूब। तो अर्धगोला है, आधा गोला है, तो 2/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू लगा दीजिए। पाई की वैल्यू नहीं लगानी है, क्योंकि बोल रहा है पाई के पदों में बताना है। 1/3 पाई कॉमन ले लीजिए फिर, ठीक है। आर की वैल्यू क्या है, शंकु का है ये इधर, तो 1 × 1, एच कितनी है 1 प्लस 2/3 पाई तो ले लीजिए कॉमन। आर की वैल्यू क्या है 1 × 1 × 1। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, पाई कॉमन है, 1/3 प्लस 2/3। सॉल्व करेंगे तो 1/3 और 2/3 दोनों का हर समान है, तो दोनों जुड़ जाएंगे अंशंश, तो 3/3 पाई, मतलब कि पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगला, जिन लोगों ने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है वो पहली वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देखें। वहाँ पर आपको मेंसुरेशन के नाम से, क्लास 10th मेंसुरेशन के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाकर आप लिंक ढूंढ सकते हैं। और जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें वो व्हाट्सएप ग्रुप से भी लिंक ढूंढ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके। तो डिस्क्रिप्शन क्या है, जैसे आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो के साइड में एक इस प्रकार से साइन बना हुआ होता है ट्रायंगल जैसा, उस पर आप टच करेंगे तो नीचे वहाँ पर लिखा हुआ आएगा, और वहाँ पे लिखा हुआ आएगा क्लियर कि व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए इस लिंक पे क्लिक करें। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे फिर आएगा ज्वाइन पे क्लिक कर देंगे तो आप उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और उसी प्रकार से आप प्लेलिस्ट पे भी टच करेंगे तो प्लेलिस्ट पूरी आ जाएगी, आपको जो भी पार्ट देखना है वो पार्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को भाई लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप लोग नए हैं, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो अगला क्वेश्चन है, तीसरा है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने एक एल्युमिनियम की शीट से एक मॉडल बनाया जो कि एक बेलन के आकार का है और उसके दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हुए हैं। ये बेलन है और उसके दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हुए हैं। यदि मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर, टोटल जो मॉडल है वो 3 सेंटीमीटर चौड़ा है, और प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो इस मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। इस मॉडल के अंदर कितनी हवा आ सकती है, तो उसके अंदर कितनी हवा आ सकती है, कितनी मिट्टी आ सकती है, ठीक है, कोई भी सामान आ सकता है। जैसे टंकी होती है अनाज वाली, उनमें क्या है कि गेहूँ भरे जाते हैं, तो वो क्या है, उस टंकी का आयतन कोई लीटर है, उसके अंदर पानी भरा जाता है तो वो क्या है, उसका आयतन
तो इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, आयतन। तो आयतन निकालने के लिए सबसे पहले चित्र में दे क्या रखा है, दिया है, क्या दिया है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर, देखिए ये टोटल जो आर्टिकल था वो 12 सेंटीमीटर का था, 2 सेंटीमीटर ये शंकु है, 2 सेंटीमीटर ये शंकु है, तो दोनों शंकु कितने के हो गए, 4 के, और टोटल कितना है 12, तो कितना रहा 8 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या है, त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर व्यास 3 है, तो त्रिज्या 3/2 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या 3/2 सेंटीमीटर, क्योंकि जुड़ा हुआ है उससे, ठीक है। तो आयतन निकालना है, तो ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, दूसरा क्वेश्चन है भाई ये, ठोस का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 शंकुओं का आयतन, 2 शंकुओं का आयतन। पाई में ही बताना है, क्योंकि उधर कह रखा है, नहीं कह रखा है। इसमें क्या है, जब तक नहीं कहा जाए तब तक पाई की वैल्यू 22/7 लगानी है, ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या होता था, पाई r² प्लस 2 गुणा शंकु का 1/3 पाई r², एक को भाई r1 मान लो, एक को r2 मान लीजिए, क्योंकि दिक्कत आ जाएगी, फिर आप लोग चक्कर में पड़ जाओगे। कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों की त्रिज्या अलग अलग हों, ठीक है। तो यहाँ पे तो खैर सेम है, यहाँ r से ही काम चल जाएगा, लेकिन आप मान के ऐसा चलेंगे, ठीक है। तो इसको मान लीजिए r1, इसको r2, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो वैल्यू लगाएंगे बस, पाई कॉमन ले लो क्योंकि पाई है इधर। r1 क्या है 3/2 गुणा 3/2 r²। h किसकी h है, बेलन की, क्योंकि बेलन का काम चल रहा है, इसे h1 मान लो, इसे h2 मान लो, ठीक है। कितनी है h1, 8 प्लस 2/3 हो जाएगा, 2 गुणा 1 2/3, पाई तो कॉमन है ही, r2 कितना है 3/2 गुणा 3/2, h2 2 सेंटीमीटर का है शंकु, शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। आगे सॉल्व कर देंगे, क्या मिलेगा सेंटीमीटर क्यूब में, तो देखिए क्या करें इसको, पाई इंटू 3 3 9 8 72, 2 दूनी 4 प्लस इस 2 से इस 2 को काट दो, इससे इसको, और इस 3 से 3 को 3, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो पाई इंटू 18 बार कटेगा 4 से, प्लस 3, तो कितना आया 21 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हो और वैल्यू भी लगा सकते हो, 21 गुणा 22/7, इससे ये 3 बार कटेगा, तो 66 सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन हम करेंगे, तीसरा क्वेश्चन है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी है, चीनी की चाशनी। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है और जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। गुलाब जामुन कुछ इस प्रकार से है, बेलन के आकार का है और उसके दोनों सिरे कैसे हैं, अर्धगोलाकार, ठीक है, दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, ठीक है। चित्र थोड़ा ठीक नहीं है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इस प्रकार से गुलाब जामुन है, ठीक है भाई। अब गुलाब जामुन के दोनों सिरों पर क्या लगे हुए हैं, अर्धगोले। गुलाब जामुन की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, गुलाब जामुन 5 सेंटीमीटर लंबी है, टोटल गुलाब जामुन 5 सेंटीमीटर लंबी है।
ठीक है, और इसका व्यास 2.8 सेंटीमीटर है, 2.8 सेंटीमीटर व्यास है। तो रेडियस यहाँ से देखोगे, रेडियस 1.4 हो गई इसकी आधी, इसकी भी हो गई 1.4, ठीक है, यहाँ तक और ये यहाँ तक, ठीक है, 1.4 1.4। तो जो बेलन है, बेलन वो कितना रहा देखिए, 5 सेंटीमीटर था, 1.4 ये गया, 1.4 ये गया, तो 5 में से 2.8 चला गया भाई, 1.4 ये, 1.4 ये, तो कितना बचा 2.2। तो बेलन कितना लंबा है, 2.2 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। अब सब कुछ आपके सामने है। तो एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। भाई आधा गोला इधर आधा गोला उधर, तो पूरा हो गया गोले का आयतन। वैल्यू लगा दोगे, गुलाब जामुन का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का 4/3 पाई आर क्यू। वैल्यू लगाओगे, पाई कॉमन ले लो इधर से, ठीक है। तो आर क्या है 1.4, 14/10 लिख सकते हो। 1.4 को क्या लिख सकते हो 14/10, 14/10। एच कितनी है इसकी 22/10, क्योंकि 2.2, 22/10 लिख सकते हो। प्लस 4/3, पाई तो निकाल ही ली मैंने, और आर कितनी है उसकी अर्धगोले की 1.4, तो इसे भी क्या लिख सकते हो 14/10, 14/10 और 14/10 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे यहाँ से आगे। तो सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा हमारा, उस आंसर में क्या करेंगे 45 गुलाब जामुनों का आयतन। अगली बात है 45 गुलाब जामुनों का आयतन, तो उसमें क्या हम 45 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 45 से गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा, मैंने मान लिया x आंसर आ रहा है x सेंटीमीटर क्यूब, उसमें क्या है x में 45 से क्या करोगे गुणा, तो वो 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकल के आएगा। अब आगे पूछ रहा है उसमें चीनी की चाशनी कितनी होगी। 45 गुलाब जामुनों का ये आयतन है, उसमें 30% क्या है चाशनी है, तो चाशनी की मात्रा निकालोगे, चाशनी की मात्रा, तो उसमें क्या करोगे इसका 45% निकाल दोगे, सॉरी 30%। परसेंट कैसे निकालते हैं, जितना परसेंट दे रखा है उसमें 100 का भाग दे देते हैं, ठीक है। तो जो भी आंसर आ रहा है उसे आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अब अगले क्वेश्चन पे आओ। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन है, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है। घनाभ के आकार की एक लकड़ी से एक कलमदान बना हुआ है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है ये, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं, जिसमें 4 शंकु के आकार के गड्ढे बने हुए हैं। ठीक है। अब क्या है, घनाभ की विमाएँ 15, 10 और 3.5 सेंटीमीटर है। 15, 10 और 3.5 सेंटीमीटर हैं। गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, गड्ढा कैसा है, ऐसा है कुछ, ठीक है। 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है जिसकी, और गहराई 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर इसकी गहराई। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब ये यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं है जो कि इसमें जुड़ेगा, क्योंकि इसमें से क्या है कि शंकु काट के निकाला गया है, तभी तो इसमें पेन आएगा, ठीक है। तो फिर क्या है कि शंकु के
जो घनाभ है, घनाभ के आयतन में से 4 शंकुओं का आयतन घटा देंगे तो लकड़ी का आयतन निकल के आ जाएगा। तो कलमदान का आयतन बराबर घनाभ का आयतन -4 शंकुओं का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और शंकु का 1/3 पाई r स्क्वायर h। लगाओगे वैल्यू 15, 10, 3.5 -4 गुणा 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू क्या है 0.5 गुणा 0.5 और h की वैल्यू 1.4। ठीक है, इसे अब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 गुणा 10 गुणा 35/10, ये दशमलव हटा दिया, -4 गुणा 1 गुणा 22 गुणा, इसे लिख सकते हो 5/10, 5/10 और 14/10, और ये नीचे क्या था 3 गुणा 7 21। ठीक है, अब इसमें हम काट पीट करेंगे। ये 10 से 10, 5 से ये 2 बार, 2 से ये 11 बार, 5 से ये 2 बार, 2 से ये 4 2 बार, 7 से ये 3 बार और 7 से ये 2 बार। ठीक है, आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 15 गुणा 35 -22 गुणा 2/30 सेंटीमीटर क्यूब। इसे अब आप सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे जब हम इसको, तो सॉल्व करने पे मिलेगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। तो 5वां प्रश्न है, एक बर्तन है, वो शंकु के आकार का है, उसमें पानी भरा हुआ है जिसकी ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और जो वृत्ताकार भाग है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, और उसके अंदर कुछ गोलियां डाली जाती हैं जिनकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। तो गोलियां डालने से क्या है, इस बर्तन का 1/4 पानी बाहर निकल आता है। पानी से ये पूरा भरा हुआ बर्तन है, इसका 1/4 भाग बाहर निकल आता है। तो कितनी गोलियों की संख्या है? ठीक है, माना गोलियों की संख्या n है। मान लिया कि उसमें हमने n गोली डाली, तो n गोलियों का आयतन बराबर इस शंकु का आयतन बटे 4, क्योंकि इसका चौथाई भाग पानी बाहर निकल के आ रहा है। तो गोलियों का आयतन बराबर 1/4 गुणा शंकु का आयतन, n गोली है तो n गोली का आयतन क्या है 4/3 पाई r³ बराबर 1/4। शंकु का क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, इसको r1 मान लीजिए, इसको r रहने दो। ठीक है, वैल्यू लगाएंगे हम तो ये 3 से 3 चला जाएगा। ठीक है, तो n इक्वल टू 1/4 गुणा पाई गुणा r1 स्क्वायर h अपॉन, ये जो गुणा वाली चीज़ें सब भाग में आएंगी, 4 गुणा पाई गुणा r का क्यूब। ठीक है, ये पाई से पाई कट जाएगा। तो अब हम वैल्यू लगाएंगे 1/4 गुणा r1 की वैल्यू कितनी है 5 गुणा 5
एच कितनी है उसकी 8/4, आर की वैल्यू कितनी है 0.5 गुणा 0.5। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्यू है तो एक और बार 0.5। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 1/4 गुणा 5 गुणा 8/4। इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 और 1/2। 0.5 आधा होता है। ठीक है, तो ये इससे और इससे ये 4 चला गया। ठीक है, और इससे ये 2 बार, और ये 2 से 8 4 बार, तो कितना हुआ 5, 25 चौक 100। उसके अंदर हमें कितनी गोलियां डालनी पड़ेंगी 100 गोलियां डालनी पड़ेंगी, जिससे कि 1/4 पानी बाहर निकल के आएगा। हाँ, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को करने हैं, और करने के बाद व्हाट्सएप पे आप लोगों को आंसर भेजने हैं इनके, और वीडियो के कमेंट में भी आंसर डालने हैं, जिससे सभी बच्चों को आंसर मालूम चल जाए, क्योंकि सभी बच्चे व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हुए होते हैं। तो कमेंट में अपना आंसर लिख दें। ठीक है, अब मैं आप लोगों को 8वां क्वेश्चन करा रहा हूँ। 6वां और 7वां क्वेश्चन आप लोगों को स्वयं करना है। तो 8वें का मैं चित्र पहले ही बना चुका हूँ। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है। गोलाकार भाग का व्यास इतना है 8.5। इसमें किसी लड़के ने प्रैक्टिकल करके बताया है कि इसका आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। किसी बच्चे ने बताया कि इसका आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमें ये जांच करनी है कि उसका आंसर सही है या नहीं है, और सही है तो फिर क्या है, वो गलत है तो। ठीक है, तो इसका हम आयतन निकालेंगे। तो पात्र का आयतन बराबर गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू हम लगाएंगे, इसको R1 मान लो, इसको R2। 4/3 पाई कॉमन ले सकते हैं, पाई है दोनों में। R1 गोले की R कितनी है 8.5/2, 8.5/2 और 8.5/2। 8.5 सेंटीमीटर व्यास था इसका, प्लस उसकी रेडियस बाई डायमीटर 2 दे रखा है, तो रेडियस 1 हो गई, और एच 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पाई 4/3 गुणा, इसको 85/20 लिख सकते हैं, प्लस 8 आया ये। ठीक है, काट के से क्या लिख सकते हैं 17 और 5 4, 5 से 17 बार, और ये 4 बार कट रहा है, ये 17 बार और ये 4 बार, ये 17 बार और ये 4 बार। ठीक है, इस 4 से इस 4 को ख़त्म कर देंगे, तो अब क्या मिलेगा पाई इंटू 17 गुणा 17 गुणा 17, 16 × 48 प्लस 8। ठीक है, और पाई की वैल्यू लगाएंगे 3.14 इंटू ये जो संख्याएं हैं, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमें 345 सेंटीमीटर क्यूब नहीं मिलेगा।
345 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर नहीं होगा, 346 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या आएगा, 346 पॉइंट कुछ आ रहा है। अभी 1 मिनट, अभी बता रहा हूँ आप लोगों को क्या है इसका जो आंसर है, वो आ रहा है 346.51, 346.51 सेंटीमीटर क्यूब सही आंसर होगा, 345 नहीं होगा। तो आप लिखेंगे अतः यह सही उत्तर नहीं है, उत्तर नहीं है, सही उत्तर 346.51 सेंटीमीटर क्यूब है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।